इंटरनेट जिससे हर काम अब जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर एक दिन के लिए आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा तो आपका बहुत सारा कार्य वहीं थम जाएगा। पर जम्मू कश्मीर में कई महीनों से इंटरनेट की दिक्कतें चल रही हैं, पर जम्मू कश्मीर के लिए अब एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट 4G चालू हो चुका है। अब हम जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इंटरनेट चलने के बाद। बेहद एक्साइटेड है। देखिए 4G रेस्टोरेशन 1.5 साल के बाद छोटी बात नहीं है। ये हम ही जानते हैं हमने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया है। जैसे कि हड़ताल था, कोविड-19 था, मतलब बच्चे घर पे पढ़े थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, या कोई कम्युनिकेशन वाला काम होता था वो नहीं कर पाते थे, कोई फॉर्म अपलोड नहीं होता था, यूट्यूब नहीं खोल पाते थे, घर बैठे पागल हो रहे थे बिल्कुल। अभी की जो ज़िंदगी है ना सर, वो इंटरनेट पे बेस्ड है बहुत सारी, कि मतलब इस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी। और जब कल न्यूज़ आ गई कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, तो इस वजह से हम बहुत खुश हैं कि और आगे भी उम्मीद करते हैं कि 4G आगे भी चलता ही रहेगा। उम्मीद यही रखते हैं, जैसे कि कल एडमिनिस्ट्रेशन ने आज से बहुत पहले भी फेक ऐलान किए थे, लेकिन कल जो हुआ कि कल बहुत सारे मतलब पोर्टल्स पे न्यूज़ आ गई कि 4G रेस्टोर हो गया। और आगे भी यही उम्मीद रखेंगे हम कश्मीरी कि यहाँ पे इंटरनेट चलेगा, ऐसे बिजनेसमैन भी तंग नहीं होगा, स्टूडेंट्स भी तंग नहीं होंगे, इजीली पढ़ पाएंगे। 4G रेस्टोर किया इन्होंने, अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती थी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में, यूट्यूब लेक्चर्स में, यहाँ तक कि PDF डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। 3 MB 4 MB का PDF उसको डाउनलोड करने में तकरीबन घंटा लगता था, तो उस हिसाब से अच्छा स्टेप है। तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको 1.5 साल? बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन क्लास में फिर डिप्रेशन में चले गए थे जब ऑनलाइन क्लासेस वहाँ से हुआ करती थी, यहाँ से नहीं दे पा रहे थे इंटरनेट ब्लॉकआउट की वजह से, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई। जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। काफ़ी ज़्यादा हमें खुशी हुई है क्योंकि जब 4G बड़े अरसे बाद रिस्टोर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा इस दौर में हमें। तो अभी अच्छा फील हो रहा है काफ़ी, क्योंकि हर एक सेक्टर में हमें परेशानी से बचना पड़ेगा। ख़ासकर हमारे जो पढ़ाई का सेक्टर था हमारा, वो अच्छा रहा है, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि हम यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह लेने पड़ते थे तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, जिस वजह से हमें मेन परेशानी पढ़ाई में आ रही थी। तो अभी अच्छा फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो कुल मिलाकर कितना फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को जो बहुत सफ़र हुए थे? इस टाइम में अभी, क्योंकि अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है वो अभी आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ोतरी दे रहा है, क्योंकि हम वहाँ से बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अपना डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स वहाँ से मिल पा रहे हैं। तो इस वजह से अभी अगर रिस्टोरेशन हुई है तो इस वजह से स्पीड जब ज़्यादा होगी तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी से राहत मिलेगी, क्योंकि अब स्पीड जैसे जैसे ज़्यादा हुई है तो उससे फ़ायदा रहेगा बच्चों को। 4G का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही है। सर, मेरा नाम तौसीफ मंजूर है, मैं स्टूडेंट हूँ। तो हमें बहुत सफ़र करना पड़ता था जब ये 2G चल रहा था, क्योंकि पर्टिकुलर स्टूडेंट जो तबका है इसी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अब 4G रिस्टोर हुआ है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और स्टूडेंट्स को अब कम सफ़र करना पड़ेगा। हम ना ही क्लास ले पा रहे थे, ना ही हम लेक्चर देख पा रहे थे, और अब ये रिस्टोर हुआ है। इट इज़ अ गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हमारी जो मुश्किलात है वो कम होंगी। और मैं आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नर ऑफ दिस UT मिस्टर LG सिन्हा फॉर रिस्टोरिंग द इंटरनेट सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर।